अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। गुस्सा बच्चे की नशोनुमा उसकी तरबियत में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। अच्छा, ये गुस्सा वालिदैन की तरफ से भी होता है और कई वालिदैन बाद में इसलिए परेशान होते हैं कि बच्चे बहुत गुस्सा करने लगे हैं। मतलब बच्चे पैदा ही शायद ऐसे हुए थे कि वो गुस्से वाले हैं। तो आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त NLP की एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ। इट्स अ कंप्लीट थेरेपी। जो बड़े बड़े दुनिया के थेरेपिस्ट हैं, जब आप उनके पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो ये उस वक्त इस्तेमाल की जा रही होती है। वैसे तो कई थेरेपीज़ हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो थेरेपी जो वालिदैन ख़ुद बच्चों के साथ कर सकें, एटलीस्ट वो तो उनको सिखा दी जाए। हर थेरेपी तो नहीं सिखाई जा सकती, ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। शुक्रिया। आज की बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक, पहले आप इसको अपने ऊपर भी, मतलब दो इसके जो है रोक है ना, एक तो वालिदैन ख़ुद अप्लाई करेंगे, दूसरा बच्चों को एंगर मैनेजमेंट सिखाएंगे। बच्चों को ये सिखाएंगे, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, बड़ी आसानी से आप उनको सिखा सकते हैं कि अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है। इसके लिए करना क्या है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पहले हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि पेरेंट्स को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, बार बार होता ये है कि एक बार गुस्सा आया, दो बार गुस्सा आया, अब उस गुस्से को आपने ट्रीट तो किया नहीं, वो पड़ा हुआ है अंदर कहीं। दूसरी मरतबा आया, फिर ट्रीट नहीं किया, वक्त गुजर गया, दिन ख़त्म हो गया, अगले दिन दोबारा उसी बात पे गुस्सा, और ये जमता जाता है और एकदम से फिर किसी दिन बहुत ही बड़ा जो है वो हादसा होता है। कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं और फिर एक दिन आता है कि फिर कुछ बड़ा होता है उस दिन। तो इस छोटे छोटे को वहीं कैसे ख़त्म करना है, जब वो डेली बेसिस के जो स्ट्रेसर होंगे, जो एंगर होंगे, जब वो वहीं के वहीं ख़त्म हो रहे होंगे, तो फिर आपको एक तो ये कि गुस्से की बहुत ज़्यादा आदत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले आप नहीं बन जाएंगे कुछ अरसे के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निक बड़ी सादी है कि हर एक्शन के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। मतलब एक बच्चा आता है, कुछ ऐसा बिहेवियर करता है और उसकी वालदा या उसके वालिद को गुस्सा आता है, वो उसको एक थप्पड़ मारते हैं या गुस्से में उसको डांट देते हैं। ये हो गया एंगर, आपने इजहार कर दिया, आप ये कर सकते थे, आपने कर दिया। अभी वो बात ख़त्म हो गई, दूसरे दिन फिर उसी तरह का, तीसरे दिन फिर उसी तरीके, ना बच्चे को समझ में आ रही है, ना वालिदैन से जो है वो गुस्सा कंट्रोल हो रहा है। अभी आपने ये करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके जो आपने उसको डांटा या उसको मारा, इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन क्या थी, मतलब अच्छी मुस्बत नीयत क्या थी आपकी। हो सकता है आप कहें कि मेरी नीयत ये थी कि वो सुधर जाए, मतलब वो स्कूल नहीं गया, मैंने इसलिए मारा ताकि वो स्कूल जाए, ठीक है। तो ये एक आपकी उस गुस्से के पीछे क्या हुई, पॉजिटिव इंटेंशन हुई। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चा जब आपके ऊपर गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो हम सिर्फ सतही तौर पर ये देख रहे होते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, बच्चा जो है वो हमारे हाथों से निकल गया है। और फिर वालिदैन जो है वो समझते हैं कि अपने आप को कसूरवार भी ठहरा रहे होते हैं कि हमने बच्चों को तबाह कर दिया। आप उसको सतही तौर पे नहीं देखिए, ये चेक कीजिए कि इसके पीछे, यानी ये जो वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसी को मार रहा है, इसके पीछे उसकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। अब आप बोलें कि इसके पीछे पॉजिटिव मुस्बत चीज़ क्या होगी। एक बंदा चीख रहा, चिल्ला रहा, मार रहा, हर काम के पीछे जो भी काम हम कर, एक कत्ल करने वाले की भी इंटेंशन पूछेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव होगी उसकी। तो बच्चे के पीछे भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती। तो आपको गुस्सा आया, आपकी पॉजिटिव इंटेंशन है पीछे कोई, बच्चे को गुस्सा आया, बच्चे की पॉजिटिव इंटेंशन है। आपने अपने आप से क्या करना है, सिंपल, जब वो इवेंट ख़त्म हो जाए, मामला बच्चा चला जाए, आप कहीं कोने में बैठे हुए हों, सिर्फ ये सोचिए अपने आप से कि मेरी पॉजिटिव इंटेंशन क्या थी। कुछ इंटेंशंस निकल के आएंगी कि मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था। अब आपने ये सोचना है, अगला स्टेप जो हम नहीं सोचते, कि यही पॉजिटिव इंटेंशन, क्या कोई और एक्शन है, क्या कोई और तरीका है जिससे ये पॉजिटिव इंटेंशन हमारी हासिल हो सकती है। क्या कोई ऐसा तरीका मुस्तक़बिल में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे मुझे यही नताइज मिल जाए। तो यकीनी तौर पर आपके पास मज़ीद ऑल्टरनेट आना शुरू होंगे कि बच्चे को मारने के बजाय मैं ये काम कर सकता था, बच्चे को डांटने के बजाय मैं उसको ऐसे समझा सकता था।
तो जब आपको आपके माइंड को सोल्यूशन मिलने लग जाता है ना फुर्सत के वक्त, तो वो जो एंगर था वो फिर जमा नहीं होता। सेम चीज़ आपने यही बच्चे को सिखानी है। बच्चा, हम क्या करते हैं, हमारा अंदाज़ क्या है सिखाने का, बच्चे को फ़ौरन लेक्चर शुरू हो जाते हैं, आपको ऐसे बात करते हैं, मामा से ऐसे बात करते हैं, बाबा से ऐसे बात करते हैं, आपको तमीज़ नहीं है, स्कूल में आप ये सीखते हैं, आपके टीचर से कंप्लेन कर दी जाएगी। आप सिर्फ लेक्चर सुनाते हैं। क्या ये लेक्चर सुन के दुनिया का कोई एक बच्चा दिखा दे जिसको ये बात समझ में आ गई हो और उसने गुस्सा करना छोड़ दिया हो? दुनिया का कहीं से ले आए और मुझे दिखा दें कि भाई ये बच्चा है, इसको मैंने कहा था ऐसे और इसने मेरी बात मान ली। दूसरे दिन भी आप लेक्चर दे रहे होते हैं और ज़िंदगी भर लेक्चर ही दे रहे होते हैं, नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि जब बच्चा गुस्से में है तो वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है, उसका जहन, पहली बात तो ये है कि गुस्से में, हमारा दीन भी कहता है ना कि जब गुस्से में कोई हो तो उसको समझाओ नहीं, उसके वो पैटर्न्स को चेंज कर दें, किसी तरह वो वक्त गुजर जाए, उसके बाद उसको समझाएं। अब जी आपने गुजार लिया, रात हो गई, रात में बच्चा ठंडा बैठा हुआ है, अपने बातचीत कर रहा है, अब आपने उसको बुलाना है और उसको उसके अब जो बात करेंगे ना, पहले तो आप उसके कॉन्शियस, उसके शऊर से बात कर रहे थे, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, ये तो बदतमीज़ बच्चे करते हैं, इनको अल्लाह गुनाह देता, और पता नहीं क्या क्या जो इस तरह के फार्मूले आपके टोटके हैं, वो इसको साइड पे कर दें। अब आपने बच्चे को प्यार से समझाना है कि बेटा आपने फ़लाँ टाइम पर ऐसा गुस्सा किया था। बच्चा बोलेगा हाँ मैंने किया था, मेरी ये वजह थी। वो ख़ुद भी बताएगा, आप उससे ही पूछ लें कि क्यों, आखिर आप क्या चाहते थे। बच्चा हो सकता है ये कहे कि आप मेरी बात नहीं सुन रही थी ना, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ मुखातिब करना चाह रहा था, आप जो है वो मेरी बात मान नहीं रही थी। फिर आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है बच्चे पर कि ओके, ये आपकी पॉजिटिव इंटेंशन थी, मुस्बत सोच थी, आपकी सोच बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्या इसी चीज़ को हासिल करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? क्या यही बात समझाने का गुस्से के अलावा कोई तरीका हो सकता है? तो बच्चे का माइंड क्या करेगा, फ़ौरन सॉल्यूशन की तरफ लग जाएगा। नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ योर चाइल्ड। यानी इस वक्त अब आप अपने बच्चे के लाशऊर से कनेक्ट हो रहे हैं। दुनिया की सारी तब्दीलियाँ जो आती हैं वो लाशऊर में आती हैं, शऊरी जहन कुछ नहीं जो है वो समझता हमारा। अब वो जो सोल्यूशन, अच्छा इस वक्त आप भी कुछ उसको इंडक्ट, क्योंकि अब क्या है, अब कनेक्शन हो गया है लाशऊर से। इस वक्त जो कुछ डालेंगे, हो सकता है उसके समझ में ना आ रहा हो, वो सोच में है, और अब आप बोलें कि इसको बताने का, इस बात को करने का ये भी तो तरीका हो सकता था। आप बाबा से इस तरह से भी तो बात कर सकते थे, जब बाबा आपसे प्यार से बात कर रहे थे, जब आप खेल रहे थे, ये बात उस वक्त भी तो कर सकते थे आप, तो हो सकता है बाबा आपकी बात मान जाते। ये वो टाइम होता है जब आप बच्चे की थेरेपी कर रहे होते हैं। आपका बच्चा अपना माइंड ऐसे खोल के दे देता है आपको, अब आप जो डालेंगे वो जाएगा, बजाय इसके कि जब वो गुस्सा कर रहा है और उस वक्त आप लगे हुए हैं दुनिया के सारे लेक्चर देने के लिए कि ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी थेरेपी है, इसको इस्तेमाल करके देखिए अपने ऊपर भी और अपने बच्चों को भी इसको सिखाइए। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे एंगर के इश्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से आपके कम होने लगेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ, अगर नहीं आया समझ में, आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। अगर वो 1-2 लाइन में देने का जवाब हुआ तो वहीं दे दूंगा, नहीं तो दोबारा से वीडियो बना के भी इसका जवाब दिया जा सकता है। मज़ीद इस पैगाम को अपने सर्कल के अंदर फैलाइए, लोगों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।